यार सुरेश, आज तो बहुत देर हो गई। रमेश ने अपने कंधे पर रखा बैग ठीक करते हुए कहा। हाँ भाई, लेकिन क्या करें, मालिक ने ही रोक लिया था। दोनों चलते रहे। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर रमेश और सुरेश दोनों पास के कस्बे से काम खत्म करके लौट रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। रात इतनी काली थी कि रोशनी भी कुछ ही कदम आगे तक जा पा रही थी। अचानक दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश थोड़ा घबरा गया। सुरेश, यह आवाज सुनी तूने? हाँ, सियार होंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डर मत, अभी गांव बस 5 किलोमीटर दूर है। दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी तेज हवा का झोंका आया। सड़क किनारे खड़ा एक सूखा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। रमेश ने घबरा कर पीछे देखा। उसे लगा जैसे कोई काली परछाई पेड़ के पीछे खड़ी हो। वह तुरंत रुक गया। क्या हुआ? उधर देख। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कुछ नहीं था। तुझे वहम हो रहा है। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दे रहा है। ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लगा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मुसाफिर ढाबा। ढाबे के बाहर एक लालटेन जल रही थी। उसकी पीली रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। अरे, यह ढाबा कब बना? मुझे नहीं पता, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। दोनों हैरान थे। वे कई सालों से इसी रास्ते से आते जाते थे, लेकिन आज तक यहाँ कोई ढाबा नहीं था। चल, चाय पी लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, तू तो हर बात पर डर जाता है। सुरेश हंसते हुए ढाबे की तरफ बढ़ गया। मजबूर होकर रमेश भी उसके पीछे चला गया। ढाबे के अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी थी, सिर पर पुरानी टोपी थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वह चुपचाप दोनों को देख रहा था। नमस्ते बाबा। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। आओ बेटा, बैठो। उसकी आवाज बेहद संगीत धीमी थी। दोनों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। 2 चाय मिल जाएगी? हाँ, जरूर। बूढ़ा आदमी उठा और चूल्हे की तरफ चला गया। ढाबे में अजीब सन्नाटा था। ग्राहक ना कोई आवा। माहौल अचानक और डरावना हो गया। तेज होती जा रही थी। बिजली की चमक में जंगल और भी भयानक लग रहा था। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा आदमी उनकी तरफ झुक गया। इस सड़क पर बहुत लोग आते हैं बेटा, लेकिन सब वापस नहीं जाते। रमेश और सुरेश के चेहरे पीले पड़ गए। मतलब? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ढाबे के पीछे की ओर इशारा कर दिया। दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ कब्रें दिखाई दे रही थी। बहुत सारी कब्रें हैं जिन पर नाम तक नहीं लिखे थे। और तभी ढाबे के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे फिर तेज, फिर और तेज। पूरा जंगल उस आवाज से गूंज उठा। रमेश की सांसें तेज हो गई। सुरेश के हाथ कांपने लगे और उसी समय ढाबे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई। लालटेन जोर जोर से हिलने लगी और दरवाजे पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और बूढ़ा ढाबे वाला मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज उसे नए मेहमान मिल गए हैं। ढाबे के दरवाजे पर खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत थी। तेज बारिश की बूंदें उसके शरीर से आर पार गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। बिजली चमकी तो एक पल के लिए उसका चेहरा दिखाई दिया, बेजान, पीला और आंखें पूरी तरह काली।
सुरेश चल यहाँ से अभी। हाँ चलो। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उस औरत के पास पहुंचे, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। बुझ गई। पूरा ढाबा घने अंधेरे में डूब गया। चमकती बिजली ही कुछ पलों के लिए रोशनी देती थी। उसी अंधेरे में किसी की भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। रमेश ने हिम्मत करके पीछे देखा। बूढ़ा ढाबे वाला अपनी संगीत जगह पर नहीं था। वो बाबा कहाँ गया? सुरेश ने टॉर्च जलाई। रोशनी पूरे ढाबे में घूमी, लेकिन बूढ़ाखी दिखाई नहीं दिया। अचानक मेरे ढाबे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वही बूढ़े की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। दोनों ने इधर उधर देखा। आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे वो ढाबा जैसे जिंदा हो गया हो। भागो। दोनों बारिश में बाहर निकल आए। सड़क पर पानी तेजी से बह रहा था। चारों तरफ घना जंगल और काला अंधेरा। वे बिना पीछे देखे दौड़ने लगे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद रमेश अचानक रुक गया। ये कैसे हो सकता है? सुरेश ने आगे देखा। उनके सामने फिर वही ढाबा खड़ा था। वही लालटेन, वही बोर्ड, मुसाफिर ढाबा। हम तो दूसरी तरफ भागे थे, फिर ये ढाबा। सुरेश के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तभी पीछे से फिर वही बूढ़े की हंसी सुनाई दी। हंसी। दोनों पलटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन हवा में वह हंसी लगातार गूंज रही थी। अचानक सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे किसी आदमी की आकृति दिखाई दी। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। हिलाकर उन्हें बुलाया। इधर आओ, शायद कोई गांव वाला है। दोनों उसके पास पहुंचे। वह लगभग 60 साल का बूढ़ा था। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोग उस ढाबे में गए थे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा कांप उठा। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। क्यों? वह ढाबा जिंदा लोगों का नहीं है। दूसरे का चेहरा देखने लगे। बूढ़े ने गहरी सांस ली। आज से करीब 30 साल पहले वहां एक असली ढाबा हुआ था। एक रात भयानक आग लगी। ढाबे वाला, उसकी पत्नी, छोटी बेटी, तीनों उसी आग में जलकर मर गए। बूढ़े का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन लोगों का कहना है कि वह कभी मरे ही नहीं। हर अमावस्या की रात ढाबा फिर से दिखाई देता है। जो मुसाफिर वहां रुकता है, घर नहीं पहुंचता। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन हम तो बचकर निकल आए। बूढ़ा धीमे से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम निकल आए हो? इतना कहकर उसने जंगल की तरफ इशारा किया। दोनों ने पीछे देखा। ढाबा गायब था। सड़क भी गायब थी। वे जंगल के बीच खड़े थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़, कीचड़ और अंधेरा। हे भगवान! सुरेश घुटनों के बल बैठ गया। अचानक जंगल के अंदर से घंटी बजने की आवाज आने लगी। टन टन। उस आवाज के साथ धुंध फैलने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि एक दूसरे का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी धुंध के बीच कई परछाइयां दिखाई देने लगी। सबके चेहरे झुके हुए थे, ही दिशा में चल रहे थे। उनके पैरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। रमेश ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन हैं? तभी सबसे पीछे चल रहे आदमी ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। रमेश डर के मारे चीख पड़ा। सभी परछाइयां एक साथ रुक गई, फिर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। भागो! दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े और पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी, जैसे पूरा जंगल उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वहां चल। दोनों रोशनी की तरफ भागे। वह एक पुराना मंदिर था। मंदिर के अंदर एक साधु बैठा मंत्र जप रहा था। दोनों अंदर घुस गए। जैसे ही वे मंदिर की चौखट पार कर गए, करती परछाइयां बाहर रुक गई। वे मंदिर के अंदर नहीं आ सकी। साधु ने आंखें खोली। तुम दोनों से मिलाए हो? किससे? मुसाफिर ढाबे वाले से। रमेश ने पूरी घटना बता दी। साधु कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर बोला, मुसाफिर ढाबे वाले से। उस ढाबे वाला इंसान नहीं,
एक शापित आत्मा है, और जो औरत तुमने देखी बेटी की आत्मा है। लेकिन वो हमें मारना क्यों चाहते हैं? साधु ने मंदिर की दीवार पर बनी पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही बूढ़ा ढाबे वाला था। उसके साथ उसकी पत्नी और छोटी बेटी खड़ी थी, और उनके पीछे रमेश और सुरेश जैसे दिखने वाले दो आदमी खड़े थे। ये तो 30 साल पहले तुम्हारे जैसे दिखने वाले दो लोगों ने उस ढाबे में डाका डाला था। उन्होंने पैसे लूटने के लिए आग लगा दी। पूरा परिवार जिंदा जल गया। ढाबे वाले ने श्राप दिया था, जिस चेहरे से मिलते जुलते लोग इस रास्ते से गुजरेंगे वे उसकी अधूरी बदले की आग में फंसेंगे। दोनों की सांसें रुक गई। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। श्राप सच और झूठ नहीं देखता। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। बाहर तेज आंधी चलने लगी। साधु ने तुरंत दोनों के हाथ में रुद्राक्ष दिए। आज रात 12 बजे तक मंदिर से बाहर मत निकलना। अगर निकले तो सूर्योदय नहीं, संगीत देख पाओगे। रात गहराती जा रही थी। बारिश थम चुकी थी। पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। घड़ी में 11:55 हुए। अचानक मंदिर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। वह आवाज रमेश की मां जैसी थी। रमेश चौंक गया। माँ। बेटा, यह तुम्हारी मां नहीं है। आवाज आए, पीछे मत जाना, दरवाजा मत खोलना। लेकिन बाहर से फिर आवाज आई, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोल। आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी मां बाहर खड़ी है। उसी समय सुरेश ने भी अपने पिता की आवाज सुनी। दोनों का मन डगमगाने लगा। और तभी मंदिर की दीवारों पर लंबी लंबी संगीत काली परछाइयां रेंगने लगी। साधु ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर सैकड़ों लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अचानक धड़ाम, मंदिर का मुख्य दरवाजा आधा टूट गया। दरार के बीच से वही बूढ़ा ढाबे वाला दिखाई दिया। में आग जल रही थी और उसके पीछे सफेद कपड़ों वाली वह औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। धीमी आवाज में बोला, आज की रात तुम दोनों मेरे ढाबे के आखिरी मेहमान बनोगे। यह सुनते ही मंदिर के भीतर की सभी दीपक एक साथ बुझ गए। चारों ओर फिर से घना अंधेरा छा गया।